पार्ट 1 सेमिस्टर सेकेंड का फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल का अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। देखो, आपका जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स, जो 6 मार्क्स के लिए आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमें फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अनूप लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 एंड 23 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंपेरेटिव बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर करना है हमें यहाँ पे, कंपेरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है जो है 18 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है द बैलेंस शीट ऑफ हर्षवर्धन लिमिटेड एज ऑन हरिद्वार एज ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पे उन्होंने बैलेंस शीट दिया है 2019 एंड 2020 का, एंड लास्ट में दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। मतलब ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉब्लम है। अभी इस वीडियो में हम फंड फ्लो स्टेटमेंट का ही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो आया था 18 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इरास्मिक लिमिटेड एलोरा प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या प्रिपेयर करना है हमें यहाँ पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है जो 18 मार्क्स के लिए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 यहाँ से हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो थ्योरी पार्ट का है, देखो यहाँ पे व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड लिमिटेशंस। ठीक है, 18 मार्क्स के लिए ये आपको लॉन्ग आंसर लिखना है इसका। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है राइट शॉर्ट नोट्स, जो 10 मार्क्स के लिए आई है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 1 ये कंपल्सरी है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको पता है अभी अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पेपर है और हम यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अभी जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कौन से अकाउंट्स होते हैं, पहले तो हम प्रॉब्लम रीड कर लेते हैं फिर बाद में देखते हैं कौन से अकाउंट्स हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो बैलेंस शीट ऑफ हर्षवर्धन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020 ये बैलेंस शीट दिया है, ये कि नहीं, ये पूरा क्या है, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है, करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है। अभी लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन में मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रपोज फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, मॉर्गेज लोन, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, ये इंफॉर्मेशन है। एंड एसेट साइड में गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, फॉर्मेशन, एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट क्या है, तो एडजस्टमेंट बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 6% वेयर एज मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के ऊपर हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो ये टिक मार्क कहाँ पे होगी, बिल्डिंग एंड मशीनरी के ऊपर आपको टिक मार्क करनी है। करो चलो, बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क करनी है, मशीनरी के ऊपर टिक मार्क करनी है। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, एज अ पार्ट ऑफ मशीन विच इज नॉट प्रोडक्टिवली बीइंग यूटिलाइज कॉस्टिंग ₹40,000। जो मशीनरी का पार्ट है वो वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए जिसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, 40,000 रुपीज है। 40,000 विच वॉज सोल्ड फॉर ₹25,000, मतलब ये आपकी हो गई सेलिंग प्राइस। 25,000 को हमने वो मशीन क्या की है, सोल्ड की है। अगर 40,000 की मशीन हम 25,000 में सोल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपका लॉस होने वाला है, जो है 15,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, ओके, मशीनरी के ऊपर ऑलरेडी हमने टिक मार्क की है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू ₹15,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ₹4,000। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड की है लेकिन जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 15,000 थी, एंड वो 4,000 प्रॉफिट के ऊपर सोल्ड कर रहे हैं, मतलब 19,000 ये हमारी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई, एंड 4,000 ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है,
बाद में तो वर्किंग करने ही वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको टिक मार्क करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, उसके बाद है ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 बिजनेस टैक्स वर पेड 50,000 एज टैक्स फॉर द ईयर। मतलब ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के ऊपर आपको टिक मार्क करनी है। ये देखो ऊपर दिया है उन्होंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। एंड लास्ट एडजस्टमेंट है डिविडेंड ऑफ द ईयर 2018-19 अमाउंटिंग टू ₹80,000 वर पेड ड्यूरिंग द ईयर 19-20। डिविडेंड हमने पेड किया है तो आपको ये टिक मार्क करनी है प्रपोज डिविडेंड के ऊपर। कहाँ पे टिक मार्क होगी इसकी? प्रपोज डिविडेंड के ऊपर हमें टिक मार्क करनी है, ठीक है। अभी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखो मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट थी इसलिए मशीनरी का सेपरेट अकाउंट हम ओपन करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे। ये वर्किंग नोट के लिए है, अगर आपको करना है तो वो और भी इजी हो जाएगा। एंड प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट ओपन करेंगे। उसके साथ पहले तो ये तो हो गए, लेकिन कंपलसरी अकाउंट्स कौन कौन से हैं? तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अभी चेंज इन वर्किंग कैपिटल में क्या होता है? तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल में हम करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो हमें क्या मिलता है? चेंज इन वर्किंग, मतलब वर्किंग कैपिटल मिलता है कि नहीं। वर्किंग कैपिटल कैसे आता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? वर्किंग कैपिटल मिलेगा। ओके, लास्ट ईयर एंड करंट ईयर का कंपैरिजन करके वहाँ पे हमें क्या करना है? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है वो देखना है। उसके बाद सेकेंड अकाउंट जो ओपन करने वाले हैं वो है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लॉस होता है तो ये डेबिट साइड में आएगा, अगर प्रॉफिट होता है तो ये कहाँ पे आना चाहिए? क्रेडिट साइड में आना चाहिए। और एक बात, प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिख के रखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे लिखने वाले हम प्रॉफिट एंड लॉस का। उसके बाद क्रेडिट साइड में लिखने के बाद डेबिट साइड में आपको लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन, एंड ये कौन सा बैलेंस आने वाला है? यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा। नेक्स्ट, ये होने के बाद कौन सा अकाउंट है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। अभी फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है डेबिट साइड जो होती है वो होती है सोर्सेस। क्या होती है? सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब होता है रिसिप्ट। एंड क्रेडिट साइड जो है वो है एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन का मीनिंग होता है पेमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक 3 अकाउंट्स ओपन किए हैं वो वर्किंग नोट में आएंगे। प्रोविजन फॉर, पहले तो 3 अकाउंट कंपलसरी है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। अभी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, आपको पता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट ये हमारी क्या है? लायबिलिटीज है। अगर हमारी लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज का जो बैलेंस है, मतलब लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आने वाला, ये पहले से बना के रखना है आपको। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आने वाला है। लायबिलिटीज है ना, तो लायबिलिटीज का हमेशा ऐसे होता है टू बैलेंस कैरिड डाउन, एंड ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद है प्रपोज डिविडेंड अकाउंट। अभी प्रपोज डिविडेंड अकाउंट ये भी हमारी लायबिलिटीज है, तो सेम वे लायबिलिटीज का बैलेंस कौन सा बैलेंस आने वाला है? क्रेडिट, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस, एंड इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आना चाहिए टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस, ओके। उसके बाद मशीनरी के ऊपर बहुत सारे एडजस्टमेंट थी, मतलब डेप्रिसिएशन है, सोल्ड किया है, इसलिए मशीनरी का हम सेपरेट अकाउंट यहाँ पे बना रहे हैं। तो मशीनरी ये हमारी एसेट है, तो अभी एसेट का बैलेंस कहाँ पे ब्रॉट डाउन होगा? अगर लायबिलिटीज का क्रेडिट में ब्रॉट डाउन किया तो एसेट शोज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे आपको लिखना है मशीनरी के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। एंड क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। चलो अभी हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन।
अगर अमाउंट आती है तो वो सोर्सेस में जाना चाहिए, अगर हम किसी का पेमेंट करते हैं तो वो एप्लीकेशन में आएगा। ठीक है, तो अब एक एक करके हमें यहाँ पे पोस्टिंग करना है। इजी प्रॉब्लम है, सिर्फ वो कैसे ग्रुप में पोस्टिंग करना है वो आपको अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, तो अभी पहले ये अमाउंट को अच्छी तरह से कर लेते हैं। देखो ये इक्विटी शेयर जो कैपिटल है ना वो ये लाइन है 350। ठीक है, जनरल रिजर्व जो है ना वो ये लाइन है 70। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना वो 75,000 की लाइन है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ना 75 ना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की लाइन 70,000 की है। ये पूरा नीचे हो गया। प्रपोज डिविडेंड की लाइन कौन सी है 80,000 की है। मॉर्गेज लोन की लाइन कौन सी है 2,70,000 है। एंड क्रेडिटर्स चाहिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्रेडिटर्स 80,000। उसके बाद बिल्स पेबल है 5,000, ये कट कर देती हूँ मैं यहाँ पे। वो ना पूरा ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल 357 लाख, उसके बाद जनरल रिजर्व 70,80,000, प्रॉफिट एंड लॉस 75,000 80,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 70 एंड 90,000, प्रपोज डिविडेंड 80 एंड 1,10,000। मॉर्गेज लोन जो है चाहिए तो ये भी यहाँ से कट कर लेते हैं, ये है आपका 2,70,000 एंड 3,60,000। ओके चलो अभी वन बाय वन इसका पोस्टिंग करेंगे। ये देखो अभी इक्विटी शेयर कैपिटल 3,50,000 से 7,00,000 रुपीज हुआ है, तो अमाउंट क्या हो गई इंक्रीज हो गई। अगर अमाउंट इंक्रीज हुई है, कैपिटल इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब हमारे पास अमाउंट आई है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का पोस्टिंग आपका कहाँ पे जाएगा सोर्सेस में। कितनी अमाउंट आई है 350 से, अगर 7,00,000 होता है तो 7,00,000 से आपको क्या करना है 3,50,000 को माइनस करना है, तो 3,50,000 कहाँ पे आएगा सोर्सेस में, क्योंकि अमाउंट आई है ना, कैपिटल अगर हमने इंक्रीज किया है तो अमाउंट बढ़ गई, इसलिए मतलब सोर्सेस इंक्रीज हुआ है, तो सोर्सेस में आपको लिखना है इश्यू ऑफ कैपिटल। एंड अमाउंट कहाँ से आएगी, अगर 350 से 7,00,000 हुआ है तो 7,00,000 से 350 माइनस करो, मतलब दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पे निकालना है जो है 3,50,000। ओके उसके बाद है जनरल रिजर्व 70,000 एंड 80,000। जनरल रिजर्व इसका पोस्टिंग कहाँ पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर 70 से 80,000 हो गया मतलब इंक्रीज हुआ है, तो हमारा क्या हुआ है लॉस हुआ है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ पे जाएगा डेबिट साइड में। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हमें जाना है, वहां पे हमें लिखना है टू जनरल रिजर्व। सेवेंटी से 80,000 हुआ है तो कितनी अमाउंट आएगी 10,000, क्योंकि जनरल रिजर्व बढ़ गया है, लॉस हुआ है, इसलिए ये डेबिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, ये देखो 75,000 एंड 80,000, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस हमने ओपन किया है, तो जो लास्ट ईयर का है ये ओपनिंग है, एंड करंट ईयर का जो है वो क्या कौन सा बैलेंस होता है क्लोजिंग बैलेंस होता है, इसलिए एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, वहाँ पे क्रेडिट साइड में ऑलरेडी हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के रखा है, तो वहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हम 75,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना है 80,000। ओके ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की लाइन 70,000 एंड 90,000 है, ये कहाँ पे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, ये लिखा प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लास्ट ईयर की अमाउंट कितनी है 70,000 एंड करंट ईयर की अमाउंट है 90,000, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का सेपरेट अकाउंट हमने ओपन किया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस जो है वो लिखना है आपको क्रेडिट साइड में 70,000
एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेबिट में आएगा 90,000। ओके, यहाँ पे हो गया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बाद है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का भी सेपरेट अकाउंट हमने ओपन किया है, तो लास्ट ईयर का है 80,000 एंड करंट ईयर का है 1,10,000। मतलब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस सेम वे पोस्टिंग होगा।